हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रीना आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल अकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं नेक्स्ट सीटर दिसंबर 2023 में होने वाला है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए साइंस से टॉपिक लेकर आई हूँ, श्वसन रिस्पायरेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कवक में कौन सा रिस्पायरेशन होता है, कभी कभी शैवाल में पूछता है, तो कभी कभी नीली हरी शैवाल में पूछ लेता है। तो इस टाइप के कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और आते भी रहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और सेकंड पेपर पास करने के लिए, जिसका मतलब साइंस साइड से है, तो उसके लिए साइंस और मैथ ज़रूरी है। तो साइंस वाला पार्ट क्या कहते हैं तैयार करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी साइंस सीटेट के लिए सीटेट का सेकंड पेपर पास हो पाता है। तो आप लोग ये मत करिएगा कि क्या कहते हैं साइंस वाला पेपर आसान होता है, आसान नहीं होता है। आता तो एनसीईआरटी से ही है, लेकिन थोड़ा लेवल का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं आप लोगों को क्या कहते हैं साइंस से क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगी और सारे पीवाईक्यूज करा दूंगी। इतने में ही आप लोगों का पेपर पास हो जाएगा सीटेट का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है श्वसन रिस्पायरेशन। श्वसन किसे कहते हैं, रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? तो आप लोग तो बचपन से ही पढ़ते आए हुए होंगे, मतलब आ रहे होंगे बचपन से ही। श्वसन वह होता है, क्या कहते हैं, श्वसन एक ऐसा पराक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल मुक्त होती है। ठीक है, तो हम लोग किस टाइप के श्वसन करते हैं? ऑक्सी श्वसन करते हैं। ठीक है, तो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देख लेते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? वायवीय श्वसन हो गया एंड अवायवीय श्वसन हो गया, या कह सकते हैं ऑक्सीशन एंड अनऑक्सीशन। ठीक है, तो आगे देखते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार क्या है? तो श्वसन के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक हो जाएगा, ये नंबर एक है, नंबर एक हो जाएगा ऑक्सीशन मतलब एरोबिक। नंबर दो हो जाएगा अनऑक्सीशन। ठीक है, एनओरोबिक। एंड ऑक्सीशन किसे कहते हैं? तो आप लोग को पता ही होगा, एनसीईआरटी से ही, मतलब ये वाला पार्ट है एनसीईआरटी से ही मैं लेकर आई हूँ। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इस टाइम मतलब अब क्वेश्चन घुमा के पूछता है, थोड़ा लेंदी पूछता है, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वही क्वेश्चन रहता है लेकिन घुमा के पूछ लेता है, तो समझ में कम आता है। अगर आप लोग सही से पढ़े रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा उच्च कोटि के जीवों में पाई जाती है। जैसे ऑक्सीजन जो होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब O2 की उपस्थिति में होता है। ठीक है, O2 ग्रहण करते हैं एंड CO2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, O2 ग्रहण करते हैं एंड CO2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो यह उच्च कोटि के जीवों में होता है। उच्च कोटि के जीवों का मतलब हो गया, जैसे कोई मछलियाँ भी होती हैं, मछलियाँ मीन क्या कहते हैं ऑक्सीजन करती हैं, और हम लोग तो करते ही हैं। मनुष्य जो होते हैं वो ऑक्सीजन ही करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कौन कौन करता है, कैसे यह कंप्लीट होता है, ये भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ। ऐसे जो जो O2 ग्रहण करते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग जो होते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो आप लोग ये जान लीजिएगा कि पेपर में पूछा जाता है कि जो मतलब ऑक्सीजन होता है उसमें क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कि नहीं। तो आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, क्योंकि ये इसे ऊर्जा का घर कहा जाता है, गृह कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही मतलब बता सकते हैं कि हम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो O2 ग्रहण करते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, तो यह एग्जाम में पूछा जाता है, कभी मतलब कई बार पेपर में पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया उनमें पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, उन्हें उन्हें कहते क्या हैं? जो ऑक्सीजन वाले होते हैं या वायवीय होते हैं जो, उन्हें कहते क्या हैं? उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक कहते हैं? तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया ही जाता है। ठीक है, और इन्हें यूकैरियोटिक भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें यूकैरियोटिक भी कहते हैं। ये ऊपर रहा, इन्हें यूकैरियोटिक भी कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। तो यह कभी कभी मतलब एग्जाम में पूछा गया है कि
जो ऑक्सीजन होता है यह प्रक्रिया किसमें कंप्लीट होता है। तो आप लोग अगर पढ़े रहेंगे तो आप लोग ध्यान देंगे कि यह प्रोसेस जो होता है कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। ठीक है, किसमें किसमें कंप्लीट होता है, कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, मीन साइटोप्लाज्म तथा माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसमें जो ग्लूकोज होता है उसका पूर्ण दहन होता है। ठीक है, और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका अंतिम उत्पाद। यह आप लोग तो ये मतलब देख ही ले, जो इसकी प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, और जो ग्लूकोज है उसका पूर्ण दहन भी हो रहा है और ऊर्जा मुक्त हो रही है। और मतलब इतना होने के बाद अंतिम उत्पाद क्या बन रहा है, अंतिम उत्पाद बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनेगा। ठीक है, तो आप एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं ऑक्सीजन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या अंतिम उत्पाद बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, मतलब CO2 तथा O2 वो क्या कहते हैं H2O। ठीक है, आगे देखते हैं ग्लूकोज। अब मतलब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ग्लूकोज का पूर्ण दहन हो रहा है एंड पायरुविक एसिड एंड क्या कहते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या क्या निकल रहा है। तो मैं आपको पिछले मतलब पीछे ही बता दी थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी, इतना ये प्रोडक्ट अंतिम उत्पाद बन रहा है, आई मीन मुक्त हो रहा है। ठीक है, और यह प्रोसेस किस में कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है, मेन प्रक्रिया जो होती है वो किसमें कंप्लीटेड होती है, किसमें कंप्लीट हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस साइटोप्लाज्म। बस केवल यही दो आप लोगों को यह ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, किसका, ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब वायवीय श्वसन या एरोबिक श्वसन, तीनों नाम मतलब जितने नाम हो आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी भी नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मतलब देखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का, मतलब इसमें से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इस समय पर मतलब थोड़ा लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टाइम पर। ठीक है, आगे देखते हैं अनाक्सीजन एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जो अनाक्सीजन होता है मतलब एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब यह केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। आप लोग पिछली बार मतलब वहाँ उसमें ऑक्सीजन में देखे थे, यह किस में संपन्न हो रहा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म में। और ये अनऑक्सीजन किस में कंप्लीट हो रहा है, केवल साइटोप्लाज्म में, मतलब कोशिका द्रव्य में संपन्न हो रहा है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है, उसमें क्या हो रहा था, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण दहन हो रहा था, लेकिन इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है, मतलब इसमें ग्लूकोज का क्या कहते हैं दहन नहीं होता है, तथा कम ऊर्जा मुक्त होती है। उसमें ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और इसमें अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो इसमें अंतिम उत्पाद एथिल एल्कोहल आई मीन C2H5OH होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एग्जाम्पल में इसमें क्या क्या होगा, उसमें तो मैंने आपको बता दी थी कि जैसे मैन हो गए उनमें होता है ऑक्सीजन, और जो अनाक्सीजन होता है इसका देखिए एग्जाम्पल, ऐसे जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम पे पूछा जा सकता है। जो एनारोबिक्स क्या कहते हैं रिस्पायरेशन करते हैं, आई मीन जो अनाक्सीजन लेते होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं एब्सेंट रहता है, लेकिन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, क्योंकि उन्हीं की उपस्थिति में प्रक्रिया कंप्लीटेड होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे हो गया शैवाल, कवक, नीली हरी शैवाल हो गया, विषाणु हो गया, निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सी तथा अवायवीय श्वसन का माध्यमिक यौगिक पायरोबिक एसिड बनता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बस इतना ही पूछता है एग्जाम में, क्या कहते हैं घुमा के पूछ लेता है। नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल क्या है। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे होगा प्रोकैरियोटिक, इसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो जिसमें क्या कहते हैं एनॉक्सिडेशन होगा उसे प्रोकैरियोटिक जीव कहेंगे। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं। तो जैसे हो गया शैवाल, हो गया कवक, हो गया नीली हरी शैवाल, हो गया विषाणु, हो गए ये सब क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक में होते हैं। पेड़ पौधे हो गए, आपको पता ही होगा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, आई मीन क्या कहते हैं O2 मुक्त करते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप से जो शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, नीली हरी शैवाल होते हैं, ये सब उन्हीं में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सब प्रोकैरियोटिक होते हैं और इनमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है। ये सारे चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, यही सब क्या कहते हैं क्वेश्चन में आई मीन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वैसे क्वेश्चन से इतने में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो चीज़ें दी गई हैं, इतना जो मैं बताई हूँ आपको, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आप। शैवाल, कवक, नीली हरी शैवाल, विषाणु निम्न कोटि के जीव होते हैं एंड क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, एवाल्यूएशन लेते हैं आई मीन होते ही हैं, और क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। इन्हीं में से कोई भी चीज़ें उठाकर पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।